के कुछ मूल सिद्धांत हैं, मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे। शुद्धोहम, शिवोहम, आत्माहम, रामोहम, कृष्णोहम, हनुमतहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमत रूप, शिव रूप आत्मा हूँ। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ। मैं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भगवान, भवानी, भगवती का ही अंश हो, वंश हो, उनका उपासक हूँ। मैं अनंत का साधक हूँ, सनातन के शाश्वत सत्यों का उपासक हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ। ऐसे आत्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के अथ योगानुशासनम, यह योग का अनुशासन। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अपने स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित होकर के योग करना चाहिए। और जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वही स्वस्थ है। स्व माने अपने, स्थ माने ठहरने वाला, जीने वाला, रहने वाला। जो अपने स्वरूप में ठहरता है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, प्रतिष्ठित है, जो आत्मनिष्ठ है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, वही स्वस्थ है। यह आत्मनि स्थितः सह स्वस्थ। ऐसे अपने स्वरूप में ठहरना। मकरासन, भुजंगासन 100 बार करा देते हैं लगे हुए। एक बार किया, 10, 15, 20 बार, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। कुछ तो थोड़ा सा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं ना। जिनको बस हरनिया है, पीछे नहीं झुकना, बहुत ज्यादा कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, शरीर में काफी कष्ट है, जोर जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से प्राणायाम ही कर लेना, सूक्ष्म व्यायाम ही कर लेना, उससे भी पूरा जीवन रूपांतरित होगा। बस करना अवश्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं करना। तपः स्वाध्यायेषु पुण्यदानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः। अविद्या क्षेत्रम उत्तरे सांप्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणः अनित्य सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति। आत्म मूल्यांकन, आत्मावलोकन करो। अनित्य असुचि दुखनात्मसु, जो अनित्य है, असुचि है, अपवित्र है, जो दुख देने वाले पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, जो अनात्मा है, उनको अनित्यों को नित्य मान करके, अपवित्र को पवित्र मान करके, दुख रूप, दुख देने वाले तत्वों को सुख देने वाला मान करके, अनात्मा को आत्मा मान करके, ये अविवेकपूर्ण वृत्ति और प्रवृत्ति से बचना, ये भोग बुद्धि है। इससे जीवन में बहुत कष्ट होंगे। इसलिए अनित्य असुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति। अविद्या, इससे बचना, अविद्या से, अस्मिता से, अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, आत्मा में जो सूक्ष्म भेद है उसको समझो। आप शरीर, इंद्रियों, मन के स्वामी आत्मा है। शरीर, इंद्रिय और मन की दासता में नहीं जीना। दृष्टा और दृश्य में जो फर्क है उसको महसूस करना और सदा दृष्टा भाव में रहना। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो पे प्रत्यानुपश्य। दृक् दर्शन शुक्ति और एकात्मता व अस्मिता, इससे बचना। सुखानो से राग, दुखानो से द्वेष, सरसवाहि विदुषो पे तथा रूढ़ो अभिनिवेश।
योगमय जीवन जीना। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानि अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वध्यायी निधानानि नियम। अब जिसको जो रोग है, एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं और उससे पूरी शरीर की ऊर्जा नियमित होती है, अनुशासित होती है। जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अब जिनको शुगर है, पेनक्रियाज में चित्त को, मन को एकाग्र करके देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र संयम तजयात प्रत्यालोक तस्य भूमि शून्य योग प्रातिभात सर्व। इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मानुभूति के साथ, आत्मोपचार के साथ, आत्म साक्षात्कार के साथ, आत्मारोहण के साथ, आत्मोत्थान के साथ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ऐसे योग करना। जिनको शुगर है पेनक्रियाज में, जिनको लिवर किडनी की समस्या, प्रोस्टेट की, यूट्रस की समस्याएं, इनफर्टिलिटी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसको जहाँ रोग है, किसी को कोई गांठ है तो ये मेरी गांठ हील हो रही है। ऐसी सेल्फ हीलिंग के संकल्प के साथ सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्मोपचार के साथ, आत्म संयम के साथ, आत्मारोहण, आत्मोत्थान के संकल्प के साथ योग करना। संकल्प से सिद्धि की यात्रा है ये। सविचार समाधि, सविकल्प सबीज समाधि, और फिर निर्विकल्प, निर्बीज, निर्विकार तो हो ही जाते हैं। जब एक बार सविकल्प समाधि का, सविचार समाधि का, भाव समाधि का अभाव, भाव समाधि का अभ्यास, संकल्प समाधि, संकल्प से सिद्धि, ऐसे ये फिर ये ऑटोमेटिकली एक अंदर से ऑटो सिस्टम ऑन हो जाता, ऑटो सजेशन, डिवाइन सजेशंस, आत्म संवेदना, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, मैं सब रोगों से, दुखों से मुक्त, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। यही हमारे जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। यही हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वरूप है हमारा। अपने स्वरूप में तदादृष्ट स्वरूप व्यवस्था मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन जस है जस। जब योग करते हैं ना, विधि विधान के साथ योग करना, योग करने का सलीका, तरीका, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ योग जब करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, योगत्व की, देवत्व के, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, योग तत्व की प्राप्ति, रोग भोग की समाप्ति। ये तो सहज घटित, ये तो बहुत बड़ा तत्व है ना। आती जिनकी बीमारियां लंबी है ना, तो लंबा लंबा अभ्यास कर, एक एक घंटा में कपालभाति करवाता और दिन भर अनुलोम विलोम। मैं कहता हूँ जब भी वक्त मिले, ऐसा लिया मैं ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, एक बहुत बड़े डॉक्टर जिन्होंने 25-30 हज़ार से ज़्यादा तो सर्जरी की, उनको पेट में कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई देख, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा करना, नहीं तो देखो तुम्हारा विश्वास डिगेगा और योग भी बदनाम होगा और काम भी नहीं होगा। तो बोले जो बोल रहे हो वही करूँगा। 1 महीना किया, 33% कैंसर वाला ट्यूमर खत्म हो गया। मेरे पास परसों फोन आया, बोले बाबा जी आपने जो बोला वही हो रहा है। तो
अब पूरा करूँगा और 2-2.5 महीने में ही ये कैंसर ख़त्म कर दूँगा, नहीं तो ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कीमो, फिर रिकरेंस, बहुत बुरी हालत हो जाती है। जीवनीय ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती, ध्वस्त हो जाती, तहस नहस हो जाती, विघटित हो जाती, विध्वंस हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी, उपवास उपासना भी पूरी, खान पान पर ध्यान भी पूरा, औषधि का अनुपान। जो यहां बता रहे हैं उसको 2-3 महीना बस पूरा कर लेना। कितने हार्ट में ब्लॉकेज हो, लीवर फेल, किडनी फेल, पेनक्रियास फेल, टाइप 1, 2, 3, डायबिटीज, बीपी के, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष के कॉम्प्लिकेशंस। इसके लिए 1-2 सप्ताह करीब इसी में ही 80-90% लोग ठीक हो जाते हैं। जिनको बहुत ज्यादा है ना, पूरा शरीर जर्जरित हो चुका है, तो पूरा शरीर रिपेयर हो जाता, अंदर से पूरी टूट फूट तन की, मन की, जीवन की ठीक हो जाती। थोड़ा सा 2-3 महीने की तपस्या है। पहले मैं कहता था 9 महीना, अब मैं कहता हूँ 2 महीना। जैसे कहता हूँ, जैसे यहाँ 7 दिन का रूटीन फॉलो कराते हैं ना, इस सेम रूटीन को घर जाके फॉलो करना। 3 से 5 दिन का उपवास, अब बड़ी बीमारी है तो 5 दिन का उपवास करना पड़ेगा। बहुत मोटापा है, लिवर किडनी फेलियर है, टाइप 1 डायबिटीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूरा शरीर जर्जरित है, दमा से दम उखड़े जा रहा है। अब दमा वालों को लंग बस्ती भी कराते हैं, उनको नशे भी करवाते हैं, बहुत तरह का उपचार देते हैं। एक कर्णपुर, ये एक संस्कार होता था हमारे यहाँ, कर्ण छेदन। अब अस्थमा की बीमारी में यहां से कान छिदवा देते हैं, पहले ही दिन से इनहेलर बंद। ये हमने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लीज थेरापी, बहुत प्रकार की। यहाँ करीब अब 100 से ज़्यादा तो बस्ती करते हैं, अलग अलग प्रकार की सिरोधारा करते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग करते हैं, अलग अलग प्रकार से वाटर थेरापी, मड थेरापी कराते हैं। उसके भी कई प्रकार हैं, एक में कई भेद प्रभेद हैं। तो ऐसे करीब 500 से ज़्यादा हम थेरापियाँ इस्तेमाल में लाते हैं। अभी हमने अस्थमा के रोगियों पर एक कर्णवेध का, आर्थराइटिस के रोगियों पर हमने श्रृंगी का, उसमें वात मोक्षण, रक्त मोक्षण की जो दूसरे प्रयोग हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि, लीज थेरापी आदि, उनका भी असर है। लेकिन जहाँ कहीं दर्द निकल ही नहीं रहा ना, 10-10, 20-20 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। लो, पित्त रोगों का तो उपचार बहुत ही आसान है, लेकिन ये वात रोग, कफ रोग बड़े जटिल होते हैं। और फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में, कितना ही भयंकर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, पूरा ठीक, उसमें कार्डियोप्रैक्टिक भी कराते हैं, बाकी सारी थेरापियां कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। उसका भी टाइमिंग है, एक थेरापी का कम से कम 20-30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक अभ्यास कराते हैं। उसकी आवृत्ति होती है बार बार, तो फिर उस एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा का प्रबल वेग अंदर संचरित होता है और उससे जीवन पूरा रूपांतरित होता है। अब जैसे लगातार, आप तो आपने 1-2 मिनट किया, 5 मिनट किया और लगातार 1 घंटा किया, तो एक वो मल्टीप्लाई होकर के अनंत गुणा वही प्राणायाम, वही ध्यान, वही प्रोसेस प्रभावी हो जाता है। इसलिए निरंतरता की बड़ी महिमा, जप में, तप में। इस जगत के 2 सत्य हैं, एक व्यवहारिक सत्य, दृष्ट सत्य, और इस दृष्ट से अनंत गुणा सत्य अदृष्ट है, अमूर्त है, अनिर्वचनीय है, परोक्ष सत्य है। उस
व्यक्त से अव्यक्त, विजिबल से जो इनविजिबल है ना, वो अनंत गुना शक्तिशाली है। तो जब आप एक एक घंटा ये कपालभाति और निरंतर एक एक दो दो घंटा ये अनुलोम विलोम करते हो, और वो भी जप के साथ, भगवत स्मरण के साथ, तो फिर अतीन्द्रिय ऊर्जा में, अतीन्द्रिय जगत में, दैविक क्षेत्र में हमारा प्रवेश हो जाता है। और दैवी शक्तियां, मुक्त आत्माएं, भगवान का जो शुद्धतम स्वरूप है ना, ये माया से आविष्ट रूप है भगवान का। ये जगदीश्वर का ही जगत, सारे नाम रूप स्वरूप जो भी हम देख रहे हैं, उसी का ही माया से आविष्ट रूप है। ये भगवान की माया है, ये काया है, और ये सारी माया उसी की है, कण कण में वही समाया। और इसके परे जो भगवान और भगवान की जो पारमार्थिक शक्ति है, उनका जो शुद्धतम स्वरूप है, जब हम निरंतर योग करते हैं तो ये होता है अतीन्द्रिय योग, अतीन्द्रिय ध्यान, अतीन्द्रिय समाधि, निर्विकल्प निर्बीज समाधि, निर्दल्य समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। और यहां से अतीन्द्रिय शक्तियां मिलती है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय। पहले जितेंद्रिय बनो, फिर अतीन्द्रिय बनो। और ये योग के सोपान चढ़ते चढ़ते सारे रोग, सारे दुख, कुछ भी बात समझ में ना आए ना, तो एक योग कर लेना, योग से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और बस योग के अनुरूप आहार विचार वो तो करना ही, वो यहाँ करवा ही रहे हैं। अब इतने गहरे मैकेनिज्म है, इतनी गहरी पूरी एक शरीर की व्यवस्था है, कैसे कैसे शरीर इंद्रिय मन काम करते हैं, शरीर के एक 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 सेल में कैसे कैसे कोई रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सब अपने को समझ में ना आए, योग कर लो, योग खुद ही बोलता है। योग करते करते, ये मेरे 50 वर्षों का अनुभव आपको कह रहा हूँ, इस जन्म का, और यूँ तो हम सब जुगन जुगन के योगी हैं। माने बीपी, शुगर, थायराइड, ये वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के लीवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के बड़े बड़े रोग, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, संसार में 10-15 ऐसी बीमारियां बोली जाती हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, लीवर किडनी फेलियर, बोले तो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, अब तो कोई तरीका ही नहीं है। कहीं गांठ हो जाए, बोले ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कार्टिलेज घिस गए, बोले ये तो रिपेयर होते ही नहीं। एक बार फेफड़ा कंप्रोमाइज हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोले अब तो जिंदगी भर इनहेलर लेना ही पड़ेगा और फिर दम घुट के मरना ही पड़ेगा। हमने इन सारी त्रासदियों से लोगों को बाहर निकाला है, एक दो को नहीं। आज पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योग को फॉलो करने लगे हैं, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जो हम ये 10, 20, 30, 40, 50 सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, किसकी बीपी की, शुगर की, थायराइड के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, स्ट्रेस के नाम पर, नींद के नाम पर, मिल क्या रहा है इनसे? कुछ नहीं, सिवा नुकसान के। कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है 2-4 घंटे के लिए, और बस फिर बहुत बुरे कुचक्र में व्यक्ति फंस गया है। इन सब से हमने बाहर निकाला लोगों को, आप खुद यहाँ देख रहे हैं। अब मोटापा की ले लो, मोटापा में जो लोग कहते हैं कि जी हमारा तो वेट स्टक हो गया, अब नीचे आ ही नहीं रहा, फैट कटर भी खा लिया, लाइपोसेक्शन भी करवा लिया, फिर वो तो दूसरे दिन फिर बढ़ गया, और वो बैरिटिक सर्जरी भी कराई, पेट कटवाया, पेट बंधवाया, और बाद में फिर वैसा का वैसा। क्या फायदा? हाँ, बस एक बात है थोड़ी सी, एक तो मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा ये 2 इंच की चटोरी जीभ है ना, इसको कहना पड़ता है, बहुत हो लिया, अब तो दया कर, देख
तूने मेरा क्या बुरा हाल कर दिया। अच्छी अपनी जीभ है, कोई दूसरा अपने साथ धोखाधड़ी करे ना तो बात अलग है। अपनी जीभ अपने को देखो कितना धोखा देती है, और जीभ कितनी बेईमान है। चलो खा ले, देखा जाएगा जो होगा सो। और बाद में आदमी पछताता तो है, ठीक तो नहीं हुआ। अपने ऊपर भी उसको कई बार हंसी आती है तो करता क्या है। लेकिन ये घर पे हो नहीं पाता। यहां आकर के जिन्होंने जिंदगी में कभी एक भी उपवास नहीं किया, वो 2-2 सप्ताह, 3-3 सप्ताह, 1-1 महीना उपवास कर लेते हैं। अभिनंदन है उनको। देखो ये वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, गुरु का भी प्रभाव पड़ता है, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाती है उसका प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया में कुछ काम पहली बार हमने किए। टाइप 1 डायबिटीज, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की गोली पहले ही दिन से बंद करवा देते हम। बस यही की बात कहते भाई, मन में ना उथल पुथल मत रखना। हमने सारी रिसर्च कर लिए, एनिमल ट्रायल, केमिकल दवाइयों की कंपैरेटिव स्टडी कर लिए। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की तमाम जो एलोपैथिक दवाइयां खा, तो उसके पैरेलल हमने एनिमल ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल में आयुर्वेद की दवाइयों का पूरा टेस्ट कर लिया है। एलोपैथी की दवाओं से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। ये साइंटिफिकली हमने प्रूव करके दिखा दिया है, रिसर्च करके, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके। अब तो मान लो है, और क्या चाहिए? आंखों के सामने सब कुछ दिखा दिया। चलो मंडूकासन करो लंबा। किन के लिए? जिनको लीवर किडनी की डायबिटीज की समस्या, उनके लिए ये लंबा है, ये लंबा कर लो ऐसे। ये सब कुछ करवा करके हमने बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा, जोड़ों के दर्द की दवा, आर्थराइटिस की दवा, अस्थमा का इनहेलर, सारे पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स, एंटी एलर्जिक दवा के नाम पर तमाम तरह का बखेड़ा कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स खा रहे थे। आयुर्वेद से बेहतर कोई एंटीबायोटिक नहीं। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड बेस्ट है, इससे बढ़िया एंटी एलर्जिक, इससे बढ़िया एंटी एजिंग, इससे बढ़िया लॉन्गेविटी के लिए, इससे अच्छा अलग अलग प्रकार के, किसी को इन्फेक्शन हो रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे कर लो। एंटीबायोटिक्स खा रहे, अरे शरीर में सारी शक्ति है सारे रोगों को मारने की, मिटाने की, खत्म करने की। बस उस अंदरूनी शक्ति को हम एक्टिवेट, जागृत, उद्बुद्ध कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। और उसमें जब योग करते हैं, उपवास उपासना करते हैं, शुद्धिकरण करा देते हैं, फिर औषधियां देते हैं ना, उसका प्रभाव ये पड़ता है जो आपकी जीवनी ऊर्जा बढ़ जाती है ना, उपवास उपासना से, सारा शुद्धिकरण से, पंचकर्म षटकर्मा से। तो शरीर की जीवनी ऊर्जा, तुम्हारे शरीर में जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देती है। ये अनुभव है, चाहे तन में हो चाहे मन में हो, जीवन में कोई भी रोग विकार कहीं भी कोने में पड़ा है, उसको ढूंढ ढूंढ करके जीवनी ऊर्जा खत्म कर देती है। अच्छा, शरीर को तुम चला रहे हो या अपने आप चल रहा है? तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा ब्रेन, 99% शरीर अपने आप चल रहा है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। वॉलेंट्री सिस्टम तो बस इतना ही है, तुम हाथ ऊपर उठा सकते हो, नीचे ला सकते हो, पैरों को हिला डुला सकते हो, सांस तो चल रहे हो, उनको थोड़ा सलीके से चला सकते हो। 99% शरीर ऑटो मोड पर काम करता है। तो योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा षटकर्मा जो आपको यहाँ करा रहे हैं, इससे वो जो बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आते हैं। तो मैंने कहा ना, जीवनी ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा तुम्हारी जीवनीय शक्ति है, वो ढूंढ ढूंढ के शरीर के, इंद्रियों के, मन के, जीवन के सारे विकारों को, दोषों को
सब जो भी अनवांटेड अवांछित तत्व है उनको सबको खत्म कर देती। यही कारण है कि हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, MND, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, लिवर किडनी फेलियर, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसे रोगों से, पेनक्रियाज का कैंसर, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल 8, 10, 12, 15, 16 तक पहुंच गया था, उसको रिवर्स किया। ये सब कैसे हो रहा है? सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सब। बाकी तो वेट तो यहाँ थोक में कम होता है, टोटलिटी में तो यहाँ 7 दिन में 5-7 से लेकर के जो ज़्यादा ही प्रबल संकल्प वाले होते हैं 10 किलो तक वेट कम कर लेते हैं। सुन लो बहन जी, कितना? 10 किलो तक कम कर सकते हो आप। मैंने 30 दिन में 40 किलो वेट कम किया हुआ है अपने आंखों के सामने। जो बोलता हूँ बस उसको कर लो। पूरा ऐसा लगता है अरे बीमारी तो ऐसे गई, पता ही नहीं लगा कहाँ, ऐसे हल्के हो जाते फूल की तरह। वेट, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, एक आदमी की कमाई है महीने की 10,000 की, दूसरे की है 1 लाख की, तीसरे की है 1 करोड़ की, फिर किसी किसी की रोज की कमाई है, बोलो रोज की कमाई उसकी 100 करोड़ की। अब बताओ, एक आदमी 100 रुपए भी रोज का नहीं कमा रहा और एक आदमी 100 करोड़। ये कहाँ, ये डिफरेंस कहाँ है? ये उस काम करने के तौर तरीके सलीके, किसने किस बात को कितना समझ लिया और उसने सबसे पहले इनिशिएटिव ले लिया दुनिया में, उसने कर दी उथल पुथल। ये धन की दृष्टि से बोला मैंने। सत्ता हो, संपत्ति हो, धन हो, दौलत हो, वैभव हो, ये तो दुनिया में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन योग की शक्ति सब में बराबर है और इससे सब प्रकार के रोगों से और दुखों से बराबर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ये जो 99% तुम्हारा शरीर का चक्र, शरीर की ऊर्जा, जीवनीय ऊर्जा जो कार्यशील है अंदर, उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कैसे मोड़ना, ये लोगों को नहीं आता। बस वही हम सिखाते हैं और लोगों को सब रोगों से, दुखों से उबारते हैं। सब में सब कुछ है, हर एक के पिंड में सारे ब्रह्मांड की शक्ति, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बस जो अपने आप को जितना जान लेता है, जितना जगा लेता है, जितना अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा लेता है, उतना ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और विजय के सोपान चढ़ जाता है। अखंड योग, अखंड जप तप, अखंड व्रत, ये भी एक बात है। रुक रुक के करने का अलग लाभ है, लगातार करने का अलग लाभ है। पूर्ण अंतर्मुखता, एकाग्रता, भक्तिपूर्वक करने का अलग लाभ है और ऊपर से करने का अलग लाभ है। जो ऊपरी मन से सरफेस पर योग करते हैं उसका अलग लाभ है, उससे कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हो जाएंगे, लेकिन मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, आंतरिक रूपांतरण पूरा घटित नहीं होगा। इसलिए योग को पूरा घटने दो भीतर तक। सबको इस बात का पता है कि संपत्ति, सुख, सुविधाएं ये परमानेंट नहीं है। दुख आते आदमी सोचता ये नहीं जाएगा। अरे जब सुख सदा नहीं रहा तो दुख कैसे सदा रहेगा? जब अंधेरे उजाले सदा नहीं रहे तो अंधेरे सदा कैसे रहेंगे? जब वसंत सदा नहीं रहा तो पतझड़ कैसे रहेगी? तो छोटी मोटी जिंदगी में कोई भी तकलीफ, कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई पीड़ा, कोई आ जाए, अवरोध हट जाएगा, इसमें क्या है, अपना चलते रहो। हम यहाँ बात चाहे चिकित्सा की हो, बात चाहे शिक्षा की हो, मैं बार बार कहता हूँ, हम सब प्रकार की ग्लानि, गुलामी, कुंठाओं से आपको उभारते हैं। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की, भोगों की, नशे की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से आपको उभार करके योग से योगत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व प्रदान करते हैं। आरोग्य, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण पूर्णता प्रदान करते हैं। आप में स्वास्थ्य है, आप में सुख है, आप में ही सफलता है, आप में विजय है, बस हम उसको मात्र जगाते हैं,
वो राह आपको बताते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, रोग मिटाना तो बहाना है, सारे भव बंधन आपके हम काटते हैं, क्लेश मिटाते हैं, विकार मिटाते हैं, तमस हटाते हैं, आपको अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठापित करते हैं, आत्मबोध देते हैं।